यार एक बात समझ में नहीं आती। बात यह है कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टूडियो के सामने गाना गाते हैं और जब एक दो वर्ड वो अगर गाने के कह देते हैं, समझ रहे हो, यानी 2-3 अशार वो बोल देते हैं ना किसी की टी पटापी, तो वो अपने आप को क्या कहते हैं पता है? शायर हूँ। ये अक्सर मैंने अक्सर देखा है, जो बिल्कुल गंवार है, कुछ नहीं जानता, किसी से कुछ 2 वर्ड सुने, उन्हीं वर्डों को उसने पकड़कर स्टूडियो के सामने कह दिए, अब क्या है? मैं शायर हूं। बात समझे? एक हमारे जानने वाले का स्टूडियो था, मैं वहां गया था। अच्छा, तो जो हमारा जानने वाला था वहां पर 3 लोग और बैठे हुए थे, पता नहीं कहां कहां से, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। तो उसने तारुफ कराया उन लोगों का, मुझसे कहा देखिए जी हम ये हमारे शायर हैं, ये फला शायर है, ये फला शायर है। मैं नाम तो लूँगा नहीं, हालांकि नाम ही मेरे जहन में है, ये फला शायर, ये फला शायर है। भाई एक शायर तो वो होता है जो वाकई में फेमस है लोगों के नज़दीक, भाई ये फला शायर है, ये वो शायर है। लेकिन एक शायर वो होता है जो फेमस ही नहीं है, हाँ भाई चल रहा है तुक्का। तो उसने मुझसे बताया कि ये हमारे फला शायर है, ये हमारे फला शायर है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने उनसे पूछा भाई कौन सा गांव है आपका? तो उन्होंने बताया कि हमारा फला गांव है, उस सब ने तारुफ बताया। बहरहाल बड़े दादागिरी में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा आप किस चीज़ की शायरी करते हैं? बात समझ रहे हो? आप किस चीज़ की शायरी करते हैं? बस जी हम तो इतने बड़े शायर नहीं हैं, बल्कि सॉन्ग वगैरह गा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उससे कहा तो सॉन्ग गाना, सॉन्ग बोलना, बात समझ रहे हो? गाना गाना ये शायर थोड़ी होता है भाई। जो गाना गाता है वो शायर नहीं होता। मैं एक नज़म लिखूं, किसी की नज़म मैं सुनूं और उस नज़म को मैं नकल कर लूं और उसको फिर मैं स्टूडियो के सामने या खुद अपनी ज़बान से बोलूं, तो मैं अपने आप को शायर थोड़ी कहूँगा। शायर उसे कहते हैं जिसने उस नज़म को लॉन्च किया है, जिसने उस नज़म को अपनी कलम से तरतीब दिया है, उसे शायर कहेंगे। बात समझ रही? अब हमारे यहाँ क्या है, फला गाना सुना, उसको हमने अपनी ज़बान पर पेस्ट किया और स्टूडियो के सामने बोलना शुरू कर दिया, ले भाई ये भी शायर है, ये भी शायर है, ये भी शायर, ये भी शायर, फला शायर है। यार ऐसे शायरों से ऐसी शायरी तो मैं बहुत अच्छी तरह करता जानता हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, 2-3 वर्ड सीखे रहो, चले गए। भाई शायर इसे नहीं कहते, बात समझ नहीं, ये बकवास की शायरी होती है, मैं इसको शायरी नहीं मानता। और ऐसी शायरी पर अल्लाह की लानत हो, ऐसी शायरी पर अल्लाह की लानत हो जो गुनाह के अंदर डुबो रही है। ये क्या शायरी है? ये शायरी है? बोलो, ये कोई शायरी नहीं है। तो भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसा काम मत कीजिए, ये शायरी नहीं है, आपको ये शायरी डुबो देगी। बात समझ रहे हो? न दीन का रखेगी न दुनिया के रखेगी, दीन के तो है ही नहीं हो और दुनिया के नहीं रहोगे। ऐसी शायरी करने वालों से कह रहा हूं मैं, जो 2-3 वर्ड बोलकर स्टूडियो में कह देता ना मैं शायर हूं। हमारी मेवात के अंदर देश भर के शायर घूम रहे हैं, समझ रहे हो, जो रात दिन रंडी बाजियों के पीछे घूमते फिरते हैं ना, रंडी बाजी करते हैं और फिर वो दूसरे तीसरे दिन पकड़े भी जाते हैं। और फिर कहा ये फला शायर पकड़ लिया, फला शायर पकड़ लिया, ये हुआ। तो इसमें होता क्या है, मेवात की बदनामी हो जाती है। और ये क्या करते हैं, 2-3 वर्ड स्टूडियो में जाकर बोल देते हैं कि भाई हाँ हमने फला, गम की लहरें चल रही हैं भैया, समझ रहे हो, ऐसा मैंने फला लड़की को देख लिया, भाई उसी लड़की के गम में डूबे हुए हैं और शायरी चल रही है लोगों की। तो ये कोई शायरी नहीं है। अगर शायरी बनना तो मेरे पास आइए, हम शायर बनाएंगे आपको, लेकिन इस्लामिक शायर बनाएंगे हम आपको, ऐसा फरोल शायर नहीं बनाएंगे। बात समझ रहे हो? ऐसा शायर की जरूरत भी नहीं है दुनिया में। 2-3 वर्ड वहां से खींचे, 2-3 वर्ड वहां से खींचे और स्टूडियो के सामने बोल दिया उल्टी सुल्टी बातें, बकवासबाजी, ये शायर है। जिसकी आवाज़ थोड़ी सही होती है ना, वो बड़ी बड़ी ले मार देता है। अगर गला भी ख़राब है, भाई आजकल तो ऐसी मशीनें चल रही हैं कि फ़िल्टर कर देती हैं, थोड़ी देर में आवाज़ को साफ़ कर देती हैं। और फलां ने गाया यार, फलां इतनी अच्छी सुरीली आवाज़ है। जब वहाँ देखा तो उसकी आवाज़ को जब अलग से देखते हैं ना, तो बग़ैर मशीन के तो ऐसा जैसे फटा स्पीकर बोल रहा हो, किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। बस वहाँ जाकर ये और वो फला, भाई हम सब टेक्नोलॉजी को समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है?
आप क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं भाई? कैसी शायरी पढ़नी है आपको? इस्लामिक शायरी पढ़िए, ऐसी शायरी पढ़िए जिनसे लोगों को नॉलेज हासिल हो, लोगों को पता हो कि भाई हाँ ये वाकई में एक शायर है। तो ऐसा शायर नहीं होता, देश भर के लोग घूमते हैं, ऐसा कोई शायरी नहीं होती, समझ रहे हो मेरे भाई? इन तमाम चीज़ों से परहेज कीजिए और इस शायरी को ख़त्म कर दीजिए, कर दीजिए ख़त्म। ये कोई शायरी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि हमारे मेवात के जो शायर होते हैं ना, मैं इनको भी शायर नहीं मानता। लफंगे, टुच्चे, सारी बीमारियां इनके अंदर पैदा होती हैं, सारी बकवास, फरोड़बाजी, टटलू मारी, सब कुछ इन लोगों के अंदर होता है। तो भाई इनको ख़त्म कीजिए, ऐसी कोई शायरी नहीं होती। बात समझ नहीं? शायरी का असल मकसद ये नहीं है। जिसको शायरी का असल मकसद समझना है ना, वो मेरे पास आए, मैं उसको शायरी इंशाल्लाह उसका शायरी का मकसद समझाऊंगा।